बार फिर से मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर द रियल टॉक विद सक्षम में और हमारी चर्चा का विषय चल रहा है महिलाओं की मानसिक स्थिति और इस पर हम बात लगातार करते आ रहे हैं। पिछली कई वीडियो में हमने किया है कि उनके लक्षण क्या हैं और उनके जीवन साथी का रोल क्या है और उनके इन-लॉज़ की क्या भूमिका होनी चाहिए। और इसी ही क्रम में मैं आगे अपने चर्चा का विषय रखते हुए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। क्या महिलाओं की सेल्फ केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम बाकी दूसरों को ठहरा रहे हैं? एक्चुअली क्या है, ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा मैडम। धन्यवाद मैडम, फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। फिर भी मैं एक्चुअली क्या है कि ये जो टॉपिक ही ना है ना, वो इतना वेग है, इतना विस्तृत है, इस पे जितनी चर्चा की जाए उतना कम। अब जहाँ तक सेल्फ सेल्फ केयर की बात है मैम, वो सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। एक चीज, आपके इर्द-गिर्द जितने भी पॉइंट्स थे, आपने जितने पॉइंट्स दिए, वो सारे रिस्पॉन्सिबल है फीमेल या विमेन के जो है मेंटल स्ट्रेस के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन वो हेल्थ आपके हाथ में है, ठीक है ना। एक अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप अपने लोकेलिटी, अपने जगह का नाम बताते हो कि यहाँ रहते हैं, ये बिल्डिंग, ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, आप बताते हो कि हमारा स्टेटस इतना ऐसा है, हम इतने हाई क्लास के हैं या फिर हम इतने हाई स्टेटस को बिलोंग करते हैं, हम बोलते हैं। लेकिन जो है मैडम, रियली आप रहते अगर हो और आपका रियल स्टेटस अगर कुछ है, तो ये बॉडी तक ही है, ठीक है। आप जहाँ हो वही आपका ओरिजिनल एड्रेस है, और इसको जितना स्वस्थ और सुंदर रखोगे, हेल्दी, सुंदर का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स नहीं है, सुंदर का मतलब कि आपके थॉट्स सुंदर होने चाहिए, आपके आपके जो अंदर का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली हेल्दी होना चाहिए। अगर ये चीजें होंगी ना मैडम, तो फिर वो सेल्फ केयर मतलब कहने का सेंस, आप अगर दूसरे को नरिश करना चाहते हो, एक बच्चे को प्लीज करना चाहते हो, बच्चे को संस्कारी या हेल्दी बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप से केयर करना होगा। एक हेल्दी माँ ही पहले तो हेल्दी बच्चे को जन्म देगी, और दूसरा, आप हेल्दी रहोगे तभी आप दूसरों की सेवा भी करोगे, दूसरों का केयर भी करोगे। बिल्कुल। सेल्फ केयर पहले जरूरी। लोग, औरतें क्या होती हैं, हमेशा उसको सेकेंडरी टर्सरी पे रखती हैं, अपने हेल्थ को, जबकि ये हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए और सारे काम को अपने हाथ में एज चैलेंज लेना चाहिए। अगर हेल्थ हाथ से जा रहा है तो मैडम कोई भी काम जो है वो दूरगामी तक नहीं होगा। नेवर लास्ट, मतलब लास्ट का आपका लाइफ कब लास्ट कर जाएगा, गॉड नोस। अच्छा, एक चीज और मैम, महिलाओं के साथ एक चीज और, बचत और सब चीज जो करती हैं वो सब अपने से अपने पे कट डाउन करेंगी। बाहर सब पे एक्सपेंडिचर में कोई कट डाउन नहीं करती हैं, अपने, चाहे वो खान पान पे हो या लाइफस्टाइल हो। तो सबसे पहले सेल्फ केयर, अपने फूड चॉइसेस से संबंधित अपना केयर होना चाहिए, और दूसरा लाइफस्टाइल, अपना पर्सनल टाइम जैसे मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड होना चाहिए। वॉक अगर नहीं कर सकते हो तो लंबा एक वॉक जरूर करना चाहिए। साथ ही अपने फूड चॉइसेस में जरूर ध्यान रखना है कि दूसरों को जो परोसते हैं वो अपने लिए बनना है, और जो चीजें बना रहे हो किचन में वो हमेशा नेचुरल और हेल्दी और अनप्रोसेस्ड और अल्ट्रा रिफाइंड नहीं होना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए। साथ में आपके जो है कंप्लीट जो अनप्रोसेस्ड मीन्स की जो है ब्रांड युक्त, चोकर युक्त आटा वगैरह जो है, होल व्हीट फ्लोर ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वगैरह भी है तो वो सब भी छिलके के साथ ही नहीं, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल अपने पर्सनल केयर के लिए करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, आपके अच्छे हैबिट्स और आपकी अच्छे लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी फूड चॉइसेस ही आपको हेल्दी करेगा, और जब आप हेल्दी होगे तभी आप पूरी फैमिली के हेल्थ पे भी फोकस कर पाओगे। कहते हैं मैडम कि जब हम कोई चीजें अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो मुझे एक्सपेंडिचर लगता है, जैसे कोई भी चीज खर्च करते हैं कहीं भी जरूरी चीजों पे, शिक्षा या हेल्थ, दो चीजें हम बहुत ही एसेंशियल मानते हैं। ये दो पिलर्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम फिर कुछ भी बना लेंगे। तो उसके लिए वहाँ एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ना मैडम, वो एकदम लाइफ लॉन्ग, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देता है, लास्ट तक आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट देता रहेगा। इसलिए मैडम ये जरूरी है कि जीवन के आज अभी आपसे शिल्पी मैम हम बात कर रहे हैं, यही प्रेजेंट टाइम ही एसेट्स है। कल जो भी होगा उम्मीद किया जाएगा, आपने कहोगे ना कि इसके बाद वाला बनाएंगे, वो उम्मीद किया जाएगा, एक्सपेक्टेड है, वो कोई भी चीज एक्सपेक्टेड है। वो बहुत, अगर अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज है ना मैडम, तो ये लाइफ है, और बहुत एक्सपेक्टेड है तो वो डेथ है। और जब तीन चीजें सबों के लिए बहुत कीमती होती है मैडम, वो है समय, सांसें
और जो है सुकून। सुकून भी सबको बिल्कुल नसीब सही नहीं मैम होता। आप कह रहे हैं। सुकून, हाँ, हाँ, सुकून सबको नसीब नहीं होता मैडम, यही सुकून नहीं मिलता, यही स्ट्रेस होता है। और यही सुकूनियत के लिए आदमी को चाहिए कि हमेशा लेट गो करके चले, हमेशा जो है छोड़ के चले, कुछ ज्यादा अपेक्षाएं ना रखे, उतना ही करे जितना उसका सामर्थ है, उससे ज्यादा वो अपने हाथ से प्रोजेक्ट ले ही यहाँ नहीं, पर चाहे वो घर का हो जी, या बाहर का हो। और थैंक यू यही मैम। मैम हाँ, एक गाना भी है कि जियो तो खुलकर ऐसे जियो जैसे कि आखिरी पल हो। और एक पुराना गाना मुझे आपकी इस बात पे याद आ गया कि मैं फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। हाँ, गाना है बिल्कुल। सॉरी। तो हाँ, मुझे लगता है कि मी टाइम महिलाओं को अपने लिए निकालना चाहिए। 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट अपने आप को दें, उतना भी बहुत सफिशिएंट होता है और वो एक इन्वेस्टमेंट है अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। यदि स्वास्थ्य है, तो सब कुछ है। और एक बार सब साथ छूट जाता है, अगर साथ देता है, तो सिर्फ़ शरीर ही है जो अपना साथ देता है। तो मुझे लगता है कि अपने को फिट रखना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं रखनी पॉजिटिविटी के चाहिए। साथ, पॉजिटिव बिल्कुल, थिंकिंग के साथ। जी बिल्कुल। मैम, और पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थिंकिंग के हम साथ। जो तो मैम नेगेटिव वाइब्स भी है ना मैम, तो अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे ना, तो धीरे-धीरे वो नेगेटिविटी कम हो जाती और जो है। भी जैसा मेरा मानना है, अगर जी, हाँ हाँ, जी, जो भी अभी हमारे साथ हाँ, में जुड़े हुए हैं, अगर हमारी इस वीडियो को देख रही हैं महिलाएँ, चाहे वो कार्य करती हैं, वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, हाउस मेकर्स हैं, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने आप को फिट रखें और हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाएँ। और बस जिए तो खुल के बात है। जिएँ और बस ऐसे जिएँ कि जैसे कि आखिरी पल हो और टेंशन छोड़िए, फ्री रहिए, मस्त रहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। और प्रगति मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने बहुत सुंदर विचार हमारे जनता के सामने रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इन विचारों से लोग जो महिलाएँ हैं वो गौरवान्वित भी होंगी और अपने आप को अपडेट भी करेंगी और हमें अच्छा लगेगा यदि हमारे शत्रुओं की संख्या में इज़ाफ़ा होता है, यदि हमारी वीडियोज़ को देखने के बाद में, तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं वहाँ तक पहुँच रहे हैं और मैं आपसे आशा करती हूँ वैसे मैम जी। शिल्पी मैम एक चीज आपको एज अ फ्रेंड बोलना चाहेंगे कि जिसके जितने शत्रु होते हैं ना दुश्मन, वो उतना कामयाब आदमी होता है। जो जितने सक्सेसफुल होते हैं उसके दुश्मनों का लिस्ट बहुत लंबा होता है। बिल्कुल। डोंट वरी, डोंट यू वरी। हाँ, और फिक्र बिल्कुल, को बिल्कुल धुएं में मैम। उड़ाता चला गया। हाँ, क्या है, जिंदगी को उस मकाम पे लाता चला गया है। जी, जी। तो मैम फिर से मैं एक बार और आपसे मैं आग्रह करूँगी कि आगे भविष्य में फिर से आप मेरे साथ में जुड़ें और हम फिर किसी से एक ऐसी हॉट विषय पे हम चर्चा करेंगे और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। थैंक यू।